अपलोड कर पाऊँ कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरा इस रूम में नहीं सोते हैं, रात को हम लोग दूसरे रूम में रहते हैं। याद आ गया कि हम लोग भी एक टाइम पे एग्ज़ाम दिए थे, तो पुराना मेमोरी याद आ गया। तो सच में बता रही हूँ, मुझे बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है गाइस, ये हस्बैंड लोग शादी से पहले तो बोलते हैं, क्यों बोलो तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सुबह सुबह का मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया है। संडे है, इसी के लिए डूडू चला गया है मार्केट। और मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था गाइस, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि डूडू ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, और वो भी सत्तू पी के गया है और मैं भी अभी सत्तू ही पी रही हूँ। तो मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। और सोचिए कि मतलब सुबह अभी 8:30 बज रहा है और ये हालत है, सुबह के टाइम पे ये हालत है, तो पूरा दिन तो अभी छोड़ ही दीजिए। तो मैं कुछ दिनों में घर जा रही हूँ, आप लोग को मैंने कहा था कि मैं घर जाने वाली हूँ। तो बस 3-4 दिन में मैं घर जाऊँगी, फाइनल हो गया है। और शायद 10 दिन के लिए मैं घर जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डूडू को भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है। तो कोई बात नहीं। और वहाँ पे हो सकता है कि मैं कुछ दिन तक ब्लॉग पता नहीं अपलोड कर पाऊँ कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरा नेट का जो कनेक्शन है वो घर में लिया हुआ नहीं है, और मोबाइल में जो जितना मतलब नेट रहता है उससे पॉसिबल नहीं हो पाता है वीडियो को अपलोड करना। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं वहाँ पे जितना भी मेमोरी होगा मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ कलेक्ट करके रखूँ, और जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पी रही हूँ अभी सत्तू, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। सत्तू बहुत अच्छा लगता है पीने में, और आप लोगों में से सत्तू किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले ना मैं सत्तू एकदम ही नहीं पीती थी, मुझे सत्तू एकदम पसंद नहीं था। मतलब ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं कर रही हूँ, जब मैं अपने ससुराल में रहती थी मैं तब का ही बात कर रही हूँ। मुझे सत्तू एकदम ही पसंद नहीं था, मैं सत्तू कभी पीती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इस बार जो गर्मी पड़ा है, इस बार मैंने धीरे धीरे सत्तू पीना स्टार्ट किया। और अभी मुझे इतना अच्छा लगता है कि सुबह, जैसे आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह ही पूरा एकदम 6:30 बजे, अभी तो मतलब इतनी गर्मी की वजह से 7 बजे तक ही मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं। तो सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। तो 5 बजे उठ के कुछ खाना पॉसिबल नहीं होता है, और ज़्यादा देर तक भूखे रहना भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, उठने के 1 घंटा बाद में सत्तू पी लेती हूँ। तो 1 गिलास में सत्तू बना के अच्छे तरीके से नींबू वींबू डाल के, मैं चीनी कम यूज़ करती हूँ क्योंकि डेली डेली चीनी अच्छा नहीं लगता है, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो नींबू डाल के मैं पहले 1 गिलास सत्तू पी लेती हूँ, और उससे बहुत देर तक एनर्जी मिलती है। सच में मुझे तो बहुत देर तक एनर्जी मिलती है उससे, जिससे मैं मतलब एटलीस्ट 2-4 घंटा काम कर पाती हूँ अच्छे से। लेकिन सत्तू पीने के 1 से 1.5 घंटा बाद भी मैं ब्रेकफास्ट कर ही लेती हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए डूडू भी कब तक आएगा। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पहले नहा लूँ, नहीं तो मेरा संडे को हमेशा लेट होता है। आप लोग जानते हैं कि मतलब संडे को वो घर में रहता है, बोल के मेरा इतना लेट हो जाता है कि मेरा 2 बज जाता है खाना वाना बनाते बनाते। तो ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं जितनी लेट से काम शुरू करूँगी मेरे लिए ही दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए मैं देर न करते हुए अपना सत्तू भी फिनिश कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं काम पे लग जाती हूँ। वैसे तो मतलब सिर्फ नहाना बाकी है और दोपहर का लंच बनाना बाकी है, बाकी मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मतलब इतनी जल्दी किया क्योंकि लेट से सो के ही उठी थी। तो इतनी जल्दी करने की वजह से क्या हुआ ना कि अभी मतलब सब काम जो हो गया है उसके बाद मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, मतलब नींद जैसा लग रहा है। लेकिन सोने से बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे और लगते हैं काम पे। आप लोग रूम का हालत देखिए, मैं आपको रूम का हालत दिखाती हूँ कि रूम का हालत कितना बिगड़ा हुआ है। देखिए मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जिस दिन बेड ऐसा हालत रहता है, हम लोग इस रूम में नहीं सोते हैं, रात को हम लोग दूसरे रूम में रहते हैं, और इस वजह से है जो ये रूम ठीक नहीं हो पाता है। तो मैं क्या बताऊँ आपको। आज मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा का जो बेडशीट है, मैं 2 बेडशीट और 4 पिलो कवर तब तक मैं धो के चली जाती हूँ, ताकि मैं जिस बीच नहीं रहूँगी तो डूडू अच्छे से यूज़ कर पाएगा। और एक बेडशीट जो धोया हुआ है वो मैं डाल दूँगी बेड पे।
जिससे कि मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए मैंने सोचा था कि एक्स्ट्रा का जो कपड़े हैं मैं वो घर में जाके रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े हो गए हैं और बहुत दिनों से मैंने जो सा पहन लिया है, अब पहनने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी रखा रहेगा, तो मैं वहाँ पे रख दूँगी। और यहाँ पे ये कुछ पेन्स है जो कि मैं यहाँ पे 2 जन को गिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 करके पेन हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्ची है, मैं उसको देने वाली हूँ गिफ्ट में, क्योंकि मतलब उन लोग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है इस बार। एक जन माध्यमिक दिया है, तो माध्यमिक एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा। तो उस दिन घर पे आई थी भाभी लोग, तो मिठाई दे के गई है, बहुत अच्छा लग रहा था उन लोग का। मतलब उसको देख के मुझे अपना दिन याद आ गया कि हम लोग भी एक टाइम पे एग्ज़ाम दिए थे, तो पुराना मेमोरी याद आ गया। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं मिल भी लूँगी। मैं कल शाम को यहाँ पे बैठी थी ये पैक करने के लिए, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, मुझे बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। एक्चुअली मुझे पैकिंग करना नहीं आता है, मतलब गिफ्ट पैक करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, ये बात हकीकत है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ आप लोग के सामने, मुझे एकदम ही नहीं आता है गिफ्ट पैक करना। मैं बहुत कोशिश करी, सोचिए इतना छोटा सा चीज़ है और मैं इतनी देर तक कोशिश की, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो कर देंगे। तो देखती हूँ आज अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए, घर के बगल में ही है, मैं जाके दे के आऊँगी, मिल के भी आऊँगी, क्योंकि मैं कुछ दिन रहूँगी नहीं यहाँ पे। तो अभी पूरा दिन बचा हुआ है और अभी से ये हालत है गर्मी का, तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये ब्लैंकेट मैंने कब का बोला था कि पैकेट में डाल के ऊपर रखवा दो, तो वो भी छोड़ दिया है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मतलब एक्चुअली उसका भी गलती नहीं है, वो भी लेट से आता है, शाम को आने के बाद इतनी गर्मी में वो भी थका हुआ रहता है दिन भर का, तो उसको भी मन नहीं करता है थोड़ा सा रिलैक्स करने का, तो मन करेगा ही काम से लौट के किसी को भी। तो इसी के लिए मैं उतना प्रेशर भी नहीं डालती हूँ। और यही वजह है, यही सब वजह है जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग को इस बेड पे सोना नहीं हो रहा है, यही वजह है। क्योंकि यहाँ पे इतना सारा मतलब जगह ही नहीं बचा है कि यहाँ पे इंसान सो पाए। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो गाइज़ मैं जाने से पहले कोशिश करूँगी कि मैं बहुत हद तक काम को कंप्लीट करके जाऊँ, जिसके वजह से मैंने क्या किया कि मतलब ऑलरेडी मैंने जो बेडशीट धोया हुआ था वो मैंने डाल दिया है उस रूम में, और मतलब डाल दिया है, मतलब डालने के लिए रखा है, सॉरी मैंने डाला नहीं है अभी तक, बस हटाया है पुराना वाला बेडशीट। और बाकी का जो 2 एक्स्ट्रा का बेडशीट है और पिलो कवर है, सब मैं धो के जाऊँगी, तो आज मुझे वो सब भी धोना है, ताकि मैं यहाँ पे अगर कुछ दिन नहीं रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बचेगा ये सब करने का, क्योंकि वो सुबह निकलेंगे और शाम को आएंगे, तो ये सब उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि वो ये सब कर पाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं काम करके जाऊँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें मैं खाने का जो होता है वो बना के रख के जाऊँ, जो सूखा खाना होता है मैं वो बना के जाने वाली हूँ। तो अभी तक मैंने 3 से 4 चीज़ ऐसा सोचा है जो मैं बना के अगर स्टोर कर दूँ तो वो कुछ दिन तक खा पाएगा, लेकिन पता नहीं, देखती हूँ। आज तो होगा नहीं क्योंकि आज संडे है, तो वो दिन भर घर में रहेगा, तो आज एक्स्ट्रा का कोई मैं काम कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऐसे भी संडे को ज़्यादा ही काम हो जाता है। पता नहीं मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है गाइस, ये हस्बैंड लोग शादी से पहले तो बोलते हैं जो मतलब संडे के दिन मिलके काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, फिर घूमने भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है शादी के बाद। मुझे जितना लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि शादी के बाद संडे को ही सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो भी अकेले। दूसरे दिन हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प कर भी देता है, लेकिन संडे के दिन हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता है, वो सारा दिन अपने आप में बिजी रहता है और आपका काम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको अकेले ही करना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को। और ये वाला जो प्रॉब्लम है किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के हस्बैंड पहले तो वादा करते हैं कि संडे को मिलके काम करेंगे, और जैसे ही शादी हो जाता है सब कुछ बदल जाता है, आपके ऊपर ही सारा प्रेशर आ जाता है। तो ये चीज़ किस किस के साथ होता है मुझे बताइएगा, मेरे साथ तो हुआ है, हो रहा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आई हूँ कि डूडू आया है या नहीं। मुझे जैसे लगा कि डूडू आ गया है, लेकिन जैसे ही बाहर देखा तो डूडू अभी तक आया नहीं है, और मेरा नज़र पड़ा धूप पे। मतलब इतनी तेज़ धूप है और गर्मी भी आज हद से ज़्यादा है। पता नहीं डूडू कैसे मार्केट गया है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने शरबत पिला दिया था, वरना वो तो बोल रहा था कि मैं आके पीऊँगा, ऐसे ही चला जाता हूँ।
तो आज तो हालत ही ख़राब हो जाती है उसकी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और देखिए मैं पहुंच गई हूं किचन में, जो कि अभी तक सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है जो मैंने सत्तू का शरबत बनाया था। और सोच रही हूं कि तब तक दूध उबाल लूं, क्योंकि डूडू अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही दूध उबल जाएगा तो मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा भी करना है। तो यहाँ पे देखिए डूडू आ गया था और मैं चली गई थी नहाने के लिए। और आप देखिए कि कितनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरे चेहरे पे नहाने के बाद ही पसीना आ गया है। तो मैं नहाने के बाद गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। तो बस 2 मिनट के लिए ही मैं गई थी और ऐसा हालत हो गया है। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग पसीने देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा हेयर फॉल का जो कंडीशन है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा ठीक हुआ है, हल्का सा। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि पहले से ठीक हुआ है या नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने पूजा भी कर लिया है और इसके बाद मुझे बनाना है लंच। तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं ज़्यादा कुछ बनाने नहीं वाली हूँ। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे मैं कितनी ज़्यादा कपड़ा धोई थी। दुपट्टा और गमछा वगैरह मैं यहीं पे डाल दी थी, क्योंकि ये सब छत पे देने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये सब यहीं पे सूख जाता। तो देखिए मैं भर भर के कपड़ा धोई हूँ, मतलब संडे मतलब कपड़ा धोना। तो चलिए कोई बात नहीं है। डूडू को मैंने लगा दिया शाम होते ही गिफ्ट पैक करने में, जो कि मैंने कल किया नहीं था। एक्चुअली मुझे आता नहीं है, लेकिन कोशिश करती तो हो जाता। लेकिन इतनी गर्मी में ना फ़ैन चला के गिफ्ट को पैक करना मतलब इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि मैंने छोड़ ही दिया। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है भाभी के साथ बाहर। तो जैसे ही मैं कपड़े चेंज की, डूडू का आवाज़ आया कि प्लीज़ मेरे लिए मैगी बनाते हुए जाना। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो आप लोग के साथ कभी क्या गाइस ऐसा होता है, जो आप लोग कहीं जाने के लिए रेडी होते हो और हस्बैंड लोग का आवाज़ आता है कि मेरे लिए खाने का कुछ बना के जाओ। तो देखिए मेरे साथ तो होता है अक्सर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ तो उसको भी भूख लगा था तो सोचा बना दूँ। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, और वैसे भी टाइम भी हो गया है, भाभी मेरा वेट कर रही है। तो मैं जल्दी से मैगी बना के बस उसको दे देती हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जब कुछ दिनों के लिए घर जाऊँगी तब उसका क्या हाल होने वाला है। मतलब पता नहीं वो सब कुछ कैसे मैनेज करेगा, खाना कैसे खाएगा। मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रहा है गाइस। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सीखना तो पड़ेगा, धीरे धीरे उसको भी आदत हो जाएगा। क्यों बोलो तो, क्यों किस लिखोगे तुम? मैं रेडी हो गई हूँ और मैं अब जाने वाली हूँ भाभी के साथ बाहर। बाहर मतलब एकदम पड़ोस में ही मेरे बगल के जो घर है बस वहीं पे जाने वाली हूँ। तो गाइज़ ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।